अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम एक हसास मामले पर निकले हुए हैं और आज हमारा प्रोग्राम है ये जो मंशियात के आदी लोग होते हैं, जिनमें क्रिस्टल है, हीरोइन है, चरस है, अफीम है, शराब है, इनके जो आदी लोग होते हैं उनके इलाज के लिए जो है कोयटा में ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सहूलियात बहुत कम हैं। इसी हवाले से आज हम आए हुए हैं न्यू ब्राइट लाइफ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पर जो है हम चलेंगे, वो जो मंशियात के आदी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ के जो सीईओ हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, हम उनसे बात करेंगे कि वो आया इस इलाज मुआलजे में जो है किस तरह देखते हैं, लोग इनके साथ ताउन करते हैं नहीं करते हैं, और आने वाले जो पेशेंट हैं वो आया कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पर सीईओ साहब के ऑफिस में, और मज़ीद हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो न्यू ब्राइट लाइफ जो ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर है उसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। तबीयत ठीक है। हम निकले हुए हैं जिस तरह से कोयटा में, वैसे तो पूरा बलूचिस्तान जो है अगर मंशियात के आदी अफराद को देखा जाए तो इसमें झगड़ा हुआ है, और अगर इसके इलाज मुआलजे की सहूलियात को देखा जाए तो ये काफ़ी कास्टली भी होते हैं और यहाँ पर इदारों को भी काफ़ी कमी है। ऐसे में जो है आपने जिस तरह से ये इदारा कायम किया हुआ है न्यू ब्राइट लाइफ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपने इस मुश्किल मराहल से कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, और इन मरीजों को जो इलाज मुआलजे की सहूलियात है वो किस तरह की दी जा रही है? सर, सबसे पहले तहे दिल से ममनून और मशकूर अपने इदारे की तरफ से, अपने ज़ात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे इस इदारे को और मुझे और मेरे स्टाफ को आपने इज़्ज़त बख्शी। दरअसल जिलानी साहब, बात यह है कि आप बखूबी इल्म रखते हैं कि बलूचिस्तान तो आप हमारा एक सूबा है, लेकिन पूरे मुल्क का यही हाल है कि मंशियात के आदी अफराद इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि अलमिया ये कि यहाँ पे जो स्मगलर्स है और यहाँ पे जो बेचने वाले वो ज़्यादा है, और ज़ाहिर है वो बेचेंगे ये लेके चोरी करके, जिधर से भी वो लेकर अपना नशे का जो सिस्टम है वो बैलेंस करते हैं। तो हम बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर अभी भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान हैवानों तक भी ये जो नशे के आदी अफराद है अब भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपके पास जो इलाज मुआलजे के लिए लोग आ रहे हैं, आया वो खुद से आ रहे हैं या उनको कोई गवर्नमेंट का इदारा जिस तरह से पुलिस है, नारकोटिक्स है या एक्साइज है वो ले आते हैं? सर मोहतरम, हमारा जो इदारा है, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में 29 से 30 इदारे हैं। ऐसे हम अपने इन भाइयों को उन नासूर से निकाल के हम कोशिश करते हैं कि हमारा भाई है, हमारे जिगर के टुकड़े, हम कोशिश करते हैं कि इनका इलाज हो। तो बलूचिस्तान में कम बेश 29 से 30 सेंटर्स मौजूद है ऐसे प्राइवेट, और हमारे कुछ इदारे गवर्नमेंट की तरफ से भी काम कर रहे हैं। एनएफ है, एंटी नारकोटिक्स, उनके साथ हम मिल के हम ये सरंजाम दे रही है जो हमारा खिदमत है। दरअसल बात ये है कि जो पेशेंट यहाँ पे होते हैं अक्सर और बेशतर इनको उनके जो पेरेंट्स है, वो घर वाले, उनके जो जिम्मेदार है, उनके जो वर्सा है वो लेकर आते हैं। हम उनके इलाज में हम अपना जो हमारा किरदार है, हम किरदार अदा करते आ रहे हैं। तो कोशिश हमारा ये है कि हम दूसरे इदारों की तरह, एक गवर्नमेंट के इदारे की तरह जैसे एंटी नारकोटिक्स है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे इदारे हैं, लेकिन वो इतना काम हम जो हमारे प्राइवेट इदारे हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनका दौरानिया 2 महीने तक है। अच्छा, ये आपके पास कौन कौन सी जो ऐसी ड्रग्स हैं जो ये मंशियात के आदी लोग लेते हैं और उसके इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं? जिलानी साहब, ड्रग्स इतने बढ़ चुके हैं कि इनको खुदगढ़ मैं कहूँगा, कुछ ऐसे जो ड्रग्स है वो खुद बनाते हैं, कुछ मिक्स करके एक नया नाम दिया जाता है। अब हमारे साथ हमारे इदारे में जो पेशेंट्स जो है एडमिट हैं वो शीशे यानी आइस कहते हैं, शीशा है, चरस है, क्रिस्टल है, पाउडर है, अफीम है, हीरोइन है, और उससे हट के समदमोट और पेट्रोल, इससे क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे ड्रग्स है, नाम लेके हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि हमारे भाई जो नासूर है उनमें वो दलदल में वो फंसते ही जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके पास जो यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं? जिलानी साहब, हमारे इस इदारे को कम बेश 6 महीना हो रहा है, क्योंकि पहले हम ऐसे इदारों में काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो इदारा है ये पब्लिश हुआ है 6 महीना हो रहा है इसको। यहाँ पे कम बेश अभी 37 पेशेंट्स हैं।
इनके इलाज मुआलजा पर जो अखराजात आते हैं उनका क्या तरीक़ाकार होता है? आया ये इदारा बर्दाश्त करता है या उनके जो वर्सा हैं वो भी आपके साथ तावन करते हैं? जिलानी साहब, महंगाई आपके सामने है, मेडिसिन ऐसे बढ़ चुके हैं, उनकी कीमत, मेडिसिन है, राशन है, जो इनका चाय, ज़ाहिर है एक इदारे को हम घर को भी चलाते हैं, ये हमारा घर है, इनको हम प्राइवेट इदारे इस तसलसल को चलाने में हम प्राइवेट हम इनके वर्सा से हम फीसें लेते हैं, फीस लेते हैं, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं हद से ज़्यादा, फिर भी हम थोड़ा बहुत उनसे फीसें लेते हैं। अक्सर व बेशतर हमारा इदारा ये खर्चा बर्दाश्त करता है अपनी मदद आपके तहत। हमें ना कोई सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है, ना हमारे जो ये मुखैर हजरात है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आपके साथ कोई ताउन या किसी इदारे की जानिब से या जिस तरह से जो है बलूचिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं या ख़ुद जो है मेट्रोपोलिटन वगैरह हैं, इनमें से किसी ने विज़िट किया या ये आपके साथ कोई राब्ते में है? जिलानी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। तकरीबन मेरा ताल्लुक़ भी इसी इलाके से, इसी सरियाब से है। हम तमाम जो हमारे MPs है, MNAs है, इन तमाम को पता है कि भाई यहाँ पे इतने सेंटर्स है, लेकिन अगर मैं एक इनफॉर्मल मैं कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे मनशियात में भेजता तो वो मुझे विज़िट करते, क्योंकि मैं इनको इन नासूर से इन अपने भाइयों को निकालने के लिए एक इदारा, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा इदारा है। हम इलाज मुआलजा, बहाली मनशियात के आदि अफराद, हम इनके इलाज कर रहे हैं। किसी ने यहाँ पे हमें ना सपोर्ट किया है, ना हमारा विज़िट किया है, और ना हम मज़ीद उम्मीद रखते हैं कि वो इधर आएंगे। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस तरह से न्यू ब्राइट लाइफ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर के जो CEO हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर कोई मंशियात बेच रहा होता तो शायद कोई हकूमती ओहदेदार या कोई सियासी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इन अपने बच्चों को, इन फूल जैसे बच्चों को नई ज़िंदगी देने की जदोजहद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना तो कोई हमारे साथ कोई हकूमती इदारा ताउन करता है, ना तो हमारे सियासी लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। तो इसी हवाले से मैं मजीद आगे चलूंगा और मैं उन मंशियात के आदी जो अफराद हैं उनसे भी आपको बात कराऊंगा कि वो कहां कहां से आए हुए हैं और आया ये इस लत में किस तरह से पड़े हैं। तो मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ कि आया ये किस चीज़ का नशा करते थे और अभी ये कैसे महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खुश मेहरबानी सर। उस्ताद मोहम्मद से आया हूँ सर। वहाँ पे जो है तो नशा करते थे, चरस, भंग, बहुत चीज़ें और भी थी, वो भी करते थे। यहाँ पर इंशाल्लाह जो है तो नहीं करेंगे नशा, और दूसरे भाइयों के भी साथ है, और यहाँ पे अपने घर जैसा माहौल है। शाम को खेलते भी हैं, सुबह को कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, और जो है तो इधर बिल्कुल घर जैसा माहौल है। और बाहर जाकर जो है ना दूसरों को भी हिदायत करेंगे कि नशा ना करें। क्या नशा करते हैं? मैं आइस का सर। आप आए कहाँ से? उस्ताद मोहम्मद। कितने अरसा होता है आप आइस का नशा कर रहे थे? मुझे टोटल 20 या 15 दिन हुए थे। टोटल 15-20 दिन? हाँ जी। 15-20 दिन में आप... मैं अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ पे, अच्छा। किसी की ज़बरदस्ती से नहीं। मैंने ये देखा कि यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जा रहा है, और मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पर लोगों को जो है वो जो मंशियात के आदी लोग हैं मौसीकी से भी जो है वो महजूज हो रहे हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर सबसे बढ़कर जो बड़ी बात मैंने देखी वो बात जमायत एक नमाज भी अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खुद ही नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं के अंदर से अल्लाह पाक ने इनको इतना वो कर दिया है कि वो उन्हीं से एक पेश इमाम होता है और जमायत भी उनको देता है। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की जो कि कोयटा से बाहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम
लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग बहुत मुतमईन भी हैं और यहाँ पर हम लोग अपना कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इस मूजी जो मर्ज है इससे निजात हासिल करें। हुकूमत ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए या जो हमारे सियासी, समाजी और मजहबी लोग हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे इदारों को जो है सपोर्ट करें, क्योंकि ये इदारे जो है एक मखसूस सी थोड़ी सी रकम के अंदर 4-4 5-5 महीने जो है इन मंशियात के आदी लोगों का इलाज करते हैं। इसी में उनकी मेडिसिन भी होती है, इसी में उनका खाना भी होता है, बिजली के बिल भी होते हैं, गैस के बिल भी होते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुश्किल मरला होता है। महंगाई है जिसकी वजह से फीसें ये बढ़ा नहीं सकते। ये जो कोयटा शहर से बाहर के इदारे हैं या फिर जो दीगर शहरों में छोटे छोटे जो इदारे हैं ये अपनी मदद आपके तहत चल रहे होते हैं। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो इंतहाई गरीब और मुतवसत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ना तो खुद इतना कोई डोनेशन दे सकते हैं और बाज़ औक़ात तो मैंने यहाँ पर बैठे हुए ये भी देखा कि ऐसे भी लोग थे जिनका मुफ्त में इलाज हो रहा था। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इदारों की जानिब तवज्जो दे और जो ये इदारा बहाली मंशियात के जो आदि अफराद हैं उन पर तवज्जो दें। अब इजाज़त दीजिएगा, अपने गुलाम जिलानी शाद को आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।